चले शुरुआत करेंगे। देखें, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने मुजफ्फरपुर के जिला जज किंग फोर्स को मारने की कोशिश की थी? आपको जानकारी होगी, जल्दी ले आंसर करना शुरू करेंगे। किंग्सफोर्ड के विषय में बात हो रही है कि किंग्सफोर्ड को मारने की कोशिश दो लोगों के द्वारा की जा रही है। असफल होते हैं एक गलती से, जिस कार पे यह सवार होकर के किंग्सफोर्ड साहब जो मुजफ्फरपुर बिहार के जिला जज थे उनको मारने का प्रयास, बदनाम जज थे 1908 की यह घटना थी। बदनाम जज थे, इनको मारने का प्रयास रहता है, लेकिन गलती से जो बम फेंका गया था वह एक महिला के आसपास गिरा, महिला घायल हुई एक, और एक महिला मृत हुई थी। ठीक है, तो क्या होगा इसमें उत्तर? किंग्सफोर्ड को मारने की कोशिश किसके द्वारा की गई थी? खुदीराम बोस के द्वारा की गई थी और प्रफुल्ल चाकी के द्वारा की गई थी। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के द्वारा यह कोशिश की गई थी। कोई यह बताएगा कि इसमें से किसने आत्महत्या कर लिया था और कौन, किसको फांसी हुई थी? किसको फांसी हो रही है और कौन आत्महत्या कर लिया था गिरफ्तारी से बचने के लिए? पता है यह बात? उम्मीद करता हूं निश्चित रूप से पता होगा, पता चल भी गया होगा। उत्तर होगा इसका 1 और 3 बी उत्तर। नहीं, आगे बात करेंगे। निम्नलिखित में से किसने दामोदर और बालकृष्ण चापेकर के मुकदमों के मुख्य गवाह को मार डाला था? बिल्कुल नए प्रकार का प्रश्न है, आपको इस बात की जानकारी शायद नहीं होगी, बताइएगा, कोशिश करिएगा। खुदीराम बोस को फांसी हुई थी, ठीक है। प्रफुल्ल चाकी गिरफ्तारी से भाग गए थे, जबकि खुदीराम बोस को फांसी हुई थी। दामोदर और बालकृष्ण चापेकर अर्थात चापेकर बंधु के संदर्भ में यह बात हो रही है। आपको जानकारी होगी 1897 की घटना थी। चित्पावन ब्राह्मण लोग थे, महाराष्ट्र के चित्पावन ब्राह्मण लोग थे। क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत यहां से होती है। महाराष्ट्र में सबसे पहले क्रांतिकारी गतिविधि देखने को मिलती है। आपको जानकारी होगी कि पूरे भारत में क्रांतिकारी गतिविधि की शुरुआत महाराष्ट्र में देखने को मिलती है। दूसरा जो सेंटर रहा वो पंजाब रहा, तीसरा जो सेंटर रहा वो बंगाल रहा था। महाराष्ट्र, बंगाल और पंजाब, ये तीन सबसे प्रमुख आरंभिक सेंटर्स रहे क्रांतिकारी गतिविधियों के। और इन क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत यही 1897 से हो रही है। बालकृष्ण और चापेकर बंधु के संदर्भ में मुकदमों के मुख्य गवाह को किसने मार डाला था? याद रखिएगा, मुकदमे के जो मुख्य गवाह थे, जो अंग्रेजों से मिल गए थे गवाह साहब, उनकी हत्या हो रही है। कौन कर रहा है? वासुदेव और रानाडे नाम के दो व्यक्ति कर रहे हैं। मुख्य गवाहों की हत्या कौन कर रहा है? वासुदेव और रानाडे नाम के दो व्यक्ति कर रहे हैं। उत्तर होगा बी, 1 और 3। याद कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण तथ्य है। आगे बात करेंगे 93 पे। अरविंद घोष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? सत्य कथन पूछा जा रहा है अरविंद घोष के संदर्भ में। अरविंद घोष ने बड़ौदा के एक कॉलेज से उच्च वेतन वाले प्रधानाचार्य के पद से त्यागपत्र दे दिया और कलकत्ता वापस आ गए। क्या यह बात सही है? बिल्कुल सही है। अरविंद घोष विपिन चंद्र पाल के साथ वंदे मातरम नामक एक समाचार पत्र प्रकाशित करने लगे, जिससे कि बंगाल के उच्च अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त अभिजात वर्ग को प्रेरणा मिल सके। यह भी बात सही है। अरविंद घोष विपिन चंद्र पाल के साथ मिलकर के वंदे मातरम नामक समाचार पत्र निकाल रहे थे। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम को सांस्कृतिक रूप देने के लिए दयानंद सरस्वती, बंकिम चंद्र और तिलक से प्रेरणा ग्रहण की थी। क्या प्रेरणा ग्रहण की थी? हाँ, प्रेरणा ग्रहण की थी। आपको जानकारी नहीं होगा, निश्चित रूप से यह तीनों की तीनों बातें सही लिखी हुई है। ध्यान से देखिएगा, दिमाग में डाल लीजिएगा। फिर से रिपीट करता हूं, अरविंद घोष बड़ौदा के एक कॉलेज में प्रधानाचार्य के पद पर थे, जहां से उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। दिमाग में बात आ गई। बड़ौदा में, गुजरात में एक कॉलेज में प्रिंसिपल के रूप में यह आसीन रहे और उन्होंने त्यागपत्र भी दिया था। अरविंद घोष विपिन चंद्र पाल के साथ मिलकर के वंदे मातरम नामक समाचार पत्र निकालते थे। एक एक प्रश्न में कई सारे तथ्य छुपे हुए हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान अरविंद घोष दयानंद सरस्वती से प्रेरणा ग्रहण करते हैं, बंकिम चंद्र से प्रेरणा ग्रहण करते हैं और तिलक जी से प्रेरणा ग्रहण करते हैं। उत्तर होगा 1, 2, 3 अर्थात डी उत्तर। याद रहेगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पे।
स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के संदर्भ में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन कब से संबंधित है? 1905 की यह घटनाएं देखने को मिल रही है बंगाल विभाजन के बाद। बंगाल विभाजन के बाद ये घटनाएं देखने को मिल रही हैं। कहां पे? मुख्य रूप से फिलहाल बंगाल में। बाद में कुछ लोगों के प्रयास से यह अखिल भारतीय स्तर पर फैल जाता है, अखिल भारतीय हो जाता है। अर्थात शुरुआत स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन की कहां पे देखने को मिलती है? बंगाल में। बंगाल विभाजन की घटना है बाद के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन कौन सा है उस पर ध्यान देना है। पहला, नरमपंथी स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन को बंगाल से बाहर देश के विभिन्न हिस्सों में फैलाना चाहते थे। क्या यह बात सही लिखी हुई है? दूसरा देखते हैं, गरमपंथी बहिष्कार आंदोलन को बंगाल तक ही सीमित रखना चाहते थे। क्या ये बातें सही लिखी हुई हैं? उत्तर होगा नहीं, बिल्कुल नहीं। यह बात भी गलत लिखा हुआ है, ठीक उल्टा है, ठीक उल्टा है। गरमपंथी बहिष्कार आंदोलन को बंगाल तक सीमित नहीं रखना चाहते थे, बल्कि अखिल भारतीय रूप देना चाहते थे, अखिल भारतीय स्तर पर इसको करना चाहते थे। जबकि नरमपंथी बंगाल से बाहर देश के विभिन्न हिस्सों में फैलाना नहीं चाहते थे, बस बंगाल तक ही सीमित रखना चाहते थे। उत्तर होगा न एक न दो, न एक न दो। डी उत्तर बिल्कुल इसका सही है। अगले प्रश्न पे बात करेंगे, बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन की कमान निम्नलिखित में से किन उग्रवादी हाथों में पहुंची थी? बहुत अच्छा प्रश्न। बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन की कमान, अब बंगाल विभाजन की प्रक्रिया जो 1903 से शुरुआत हुई थी, दिसंबर 1903 से इसकी प्रक्रिया लंदन में शुरू होती है। 1905 16 अक्टूबर को बंगाल का विभाजन हो जाता है। उसके पहले ही कलकत्ता टाउन हॉल में 9 अगस्त को विभाजन विरोधी माहौल बनता है। आपको यह सारे तथ्य निश्चित रूप से याद होने चाहिए और याद होंगे भी, लेकिन अब उन तथ्यों से आगे बढ़कर के हमें तैयारी का स्तर अपना देखना है, तैयार करना है। बंगाल विरोधी आंदोलन की कमान निम्नलिखित में से किन उग्रवादी हाथों में पहुंची थी? 1, 3 व 4। 1, 3 और 4। उग्रपंथियों की बात हो रही है। उग्रपंथियों में लाल बाल पाल, यह 3 नाम देखने को मिलता है। लाल बाल पाल के साथ साथ अरविंद घोष, यह चौकड़ी रही उग्रपंथी कांग्रेसी नेताओं की, जिनमें त्रिमूर्ति के रूप में लाल बाल पाल जाने जाते हैं। उत्तर होगा तिलक जी, अरविंद घोष, बिपिन चंद्र पाल। कौन सा होगा? 1, 3 और 4। डी उत्तर बिल्कुल इसका सही है। 96 की बात करेंगे, बंगाल विरोधी आंदोलन को प्रारंभ करने का श्रेय किस प्रमुख नेता को जाता है? बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन को प्रारंभ करने का श्रेय किस प्रमुख नेता को जाता है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, कृष्ण कुमार मित्र और आनंद मोहन बोस। बताएंगे क्यों भाई? क्या होगा उत्तर? क्या बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन, जो आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में आरंभ हो रहा है, उससे जुड़े हुए यह बंगाल का विभाजन गलत हो रहा है, आंदोलन छेड़ने का प्रयास हो रहा है? कौन से लोग जुड़े हुए हैं? आपकी कॉपी में लिखा हुआ है कि बंगाल विभाजन के विरोध में इंडियन एसोसिएशन, आपको याद होगा इंडियन एसोसिएशन के द्वारा बहुत सारी जनसभाएं की जा रही हैं। तो इंडियन एसोसिएशन के लीडर कौन है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी पहले व्यक्ति, आनंद मोहन बोस दूसरे व्यक्ति। एक चीज, इसके साथ साथ कृष्ण कुमार मित्र की एक समाचार पत्र जिसका नाम था संध्या, नहीं, और इसमें इन्होंने सर्वप्रथम बहिष्कार की बात की थी। अर्थात बंगाल विभाजन के विरोध में हमें बहिष्कार का आंदोलन चलाना चाहिए। यह कौन कह रहा है? कृष्ण कुमार मित्र कह रहे हैं, नहीं? क्या उत्तर होगा इसमें? इसमें उत्तर होगा 1, 3 और 4। 1, 3 और 4। 1, 3 और 4। यह बिल्कुल सही लिखा हुआ है। 1, 3 और 4। सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं, कृष्ण कुमार मित्र हैं, लेकिन सुरेंद्रनाथ बनर्जी के सहयोगी आनंद मोहन बोस भी हैं। इंडियन एसोसिएशन ही जनसभाएं कर रही है बंगाल विभाजन के विरोध में, तो आनंद मोहन बोस को भी यहां पे जोड़ने की आवश्यकता है। क्लियर है? चले
आगे बात करेंगे, किसकी अध्यक्षता में बंगाल विभाजन के समय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया था? किसकी अध्यक्षता में बंगाल विभाजन के समय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया था? आसान सा प्रश्न है। आपको पता है कि स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन कब से आरंभ हो रहा है बंगाल में? तो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन की शुरुआत हो रही है 1905 में। कहां से? अगस्त का महीना था, अगस्त का महीना था कलकत्ता टाउन हॉल से यह आरंभ हो जाता है। और उसी वर्ष जो दिसंबर में इसी वर्ष जब दिसंबर 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है बनारस में, तो बंगाल में जो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चल रहा था उसको स्वीकृति दी गई, अर्थात समर्थन किया गया कांग्रेस के मंच से पहली बार। तो कांग्रेस के मंच से सबसे पहले दिसंबर 1905 में बनारस अधिवेशन में इन आंदोलनों का समर्थन किया जा रहा है। और 1905 का बनारस अधिवेशन जीके गोखले के नेतृत्व में संपादित हुआ था, जीके गोखले के द्वारा। क्या उत्तर होगा इसका? गोपाल कृष्ण गोखले। यही ए उत्तर बिल्कुल सही है, ए उत्तर होगा, ए उत्तर होगा। कांग्रेस ने स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया था। कांग्रेस की बात हो रही है, क्लियर है? आगे बात करेंगे। अगला प्रश्न, बंगाल विभाजन के समय निम्नलिखित किन मुसलमान नागरिकों ने स्वदेशी आंदोलन में भाग लिया था? अर्थात बंगाल के यह मशहूर कुछ मुसलमान नेता थे, बंगाल क्षेत्र के कुछ मशहूर मुसलमान नेता थे जिन्होंने बंगाल विभाजन के विरोध में जो आंदोलन चलता है स्वदेशी आंदोलन, उसमें सहभागिता अपनी की हुई थी। कौन से लोग थे? याद करेंगे, अब्दुल रसूल बंगाल के एक मशहूर मुसलमान नेता थे। इन्होंने स्वदेशी आंदोलन को अपनी सहमति दिया हुआ था, इसमें भाग लिए थे। लियाकत हुसैन भी उस समय काल के बंगाल के एक मशहूर नेता थे। गजनवी, पूरा नाम मुझे याद नहीं है, यह भी एक बंगाल के नेता थे तत्कालीन समय में। फजलुल हक उस समय राजनीतिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में नहीं थे। उत्तर होगा 1, 2 और 3। याद करिएगा कि यह कुछ मुसलमान नेता हैं जिन्होंने स्वदेशी आंदोलन को अपनी सहमति दी थी, इसमें खुल करके भाग लिए हुए थे। अब्दुल रसूल, जुबान से बोलते रहे, अब्दुल रसूल, लियाकत हुसैन और गजनवी। अब्दुल रसूल, लियाकत हुसैन, गजनवी 3 बार बोलिए, अपने आप से पेपर में आएगा तो लग जाएगा। 99 की बात करेंगे। निम्नलिखित में से किस वयोवृद्ध नेता ने बंगाल की अटूट एकता जतलाने के लिए फेडरेशन हॉल की स्थापना की थी? यह आपको नहीं पता होगा। फेडरेशन हॉल की स्थापना कौन कर रहा है? तो 1906 बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन जब चल रहा है तो उसी दौरान फेडरेशन हॉल की स्थापना कलकत्ता में हो रही है। कौन कर रहा है? आनंद मोहन बोस कर रहे हैं। कौन भाई? आनंद मोहन बोस के द्वारा फेडरेशन हॉल की स्थापना की जा रही है। याद हो गया? आनंद मोहन बोस के द्वारा फेडरेशन हॉल की स्थापना की जा रही है। क्लियर है? जुबान से बोलते रहें, बोलने से बहुत ज्यादा फायदा है। मुझे पता है अधिकांश लोग लिख नहीं रहे होंगे इन सारी चीजों को, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी काम हो रहा है। लेकिन जुबान से अगर लिख नहीं रहे तो कम से कम जुबान से 2 बार 3 बार नाम ले लीजिए, जहां भी बैठे हुए हैं नाम ले लीजिए, आसान हो जाएगा। आगे बात करेंगे 100वें पे। स्वदेशी आंदोलन का महत्वपूर्ण पक्ष आत्मनिर्भरता या आत्मशक्ति पर जोर दिया जाना था। स्वदेशी का मतलब क्या है? आत्मनिर्भरता स्वदेशी का मतलब है, पर निर्भरता नहीं। स्वदेशी का मतलब आत्मनिर्भरता। निम्नलिखित में से इसके लिए कौन से कार्य किए गए थे? स्वदेशी आंदोलन के दौरान कौन कौन से कार्य किए जा रहे हैं? आचार्य पीसी राय, प्रफुल्ल चंद्र राय ने बंगाल केमिकल की स्थापना की थी। क्यों भाई? सही लिखा हुआ है। बंगाल केमिकल्स की स्थापना इनके द्वारा की जा रही है। बताएंगे, बंगाल केमिकल्स की स्थापना इनके द्वारा की जा रही है, हां या ना? की जा रही है।
पीसी राय के द्वारा बंगाल केमिकल्स की स्थापना की जा रही है। एक स्वदेशी स्टोर खुलवाने में रविंद्रनाथ टैगोर ने सहायता की थी स्वदेशी आंदोलन के दौरान। आपको निश्चित रूप से नहीं पता है, तैयार कर लीजिएगा। एक स्वदेशी स्टोर खुलवाने में रविंद्रनाथ टैगोर ने भी मदद किया हुआ था। हालांकि रविंद्रनाथ टैगोर एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि अंतरराष्ट्रीयता की भावना में यकीन रखते थे। स्वदेशी से बहुत ज्यादा इनको मतलब नहीं था, और यह जो स्वदेशी आंदोलन चल रहा था इसके मुखर विरोधी भी थे। बावजूद इसके एक सहायता इनके द्वारा की गई थी छोटी सी, कि एक स्वदेशी स्टोर खुलाने में रविंद्रनाथ टैगोर ने मदद किया हुआ था। सिर्फ सांस्कृतिक क्षेत्र ऐसा था जिसमें स्वदेशी का कोई परिणाम नहीं निकला था, यह गलत लिखा हुआ है। सांस्कृतिक क्षेत्र में रविंद्रनाथ टैगोर के भाई अवनींद्रनाथ टैगोर ने 1906 में, क्यों भाई याद आ रहा है, अवनींद्रनाथ टैगोर सांस्कृतिक क्षेत्र में 1906 में प्राच्य कला संस्थान की स्थापना की थी, नहीं, ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की हुई थी। तो यह बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। आत्मनिर्भर होने के लिए 15 अगस्त 1906 को एक राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी। सतीश चंद्र मुखर्जी का नाम निश्चित रूप से आपको याद होगा, नहीं? एक राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना 15 अगस्त 1906 को हो रही है। 15 अगस्त 1906 को हो रही है। किस उद्देश्य से? स्वदेशी के ही संदर्भ में, कि बच्चों को अब मातृभाषा में शिक्षित किया जाएगा। इस वजह से स्वदेशी आंदोलन के दौरान 1906 में एक राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की जा रही है। पता है ना ये भाई? तीसरा इसमें नहीं होगा 1, 2 और 4, डी उत्तर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चले आगे बात करेंगे। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी नेता को देश से निकासी की सजा मिली थी? अर्थात देश निकाला, स्वदेशी आंदोलन के दौरान देश निकाला की सजा मिली थी। कौन से लोग हैं? कृष्ण कुमार मित्र, अश्विनी कुमार दत्त, लाला लाजपत राय, अजीत सिंह। क्या होगा उत्तर? कॉमन सेंस लगाएं। मान लें कि अचानक से यह आपके परीक्षा हॉल में यह प्रश्न आपके सामने आ गया, क्या करेंगे? क्या करेंगे? चले, उत्तर होगा इसमें देश निकाले की सजा दी जा रही है। किसको? अश्विनी कुमार दत्त को भी दी जा रही है। अश्विनी कुमार दत्त की कोई एक पुस्तक या समाचार पत्र कोई बताएगा क्या? कृष्ण कुमार मित्र की आपको बताया हुआ है, संजीवनी थी। कृष्ण कुमार मित्र की संध्या नहीं थी, शायद मैंने पीछे संध्या लिख दिया था, गलत था, वो ब्रह्म बांधव की थी। कृष्ण कुमार मित्र की संजीवनी थी। संजीवनी में ही सबसे पहले बहिष्कार की बात किया था, मैंने शायद गलत लिख दिया था। संजीवनी थी कृष्ण कुमार मित्र की। ब्रह्म बांधव की संध्या थी, ब्रह्म बांधव की संध्या है, याद रखना। लाला लाजपत राय पंजाबी नाम से समाचार पत्र। अजीत सिंह भारत माता नाम से समाचार पत्र निकालते थे। अश्विनी कुमार दत्त की कौन सी थी? कोई बताएगा? अश्विनी कुमार दत्त स्वदेश क्या था? स्वदेश बताइएगा जल्दी। ये 4 के चारों लोग हैं जिनको भारत से देश निकाला दिया गया था। भारत से देश निकाला का आदेश इन 4 के चारों लोगों को दिया गया था। अश्विनी कुमार दत्त की बताइए कौन सी थी किताब या संस्था, कौन सी थी? आगे बात करेंगे। बंगाल विभाजन के विक्षोभ में निम्नलिखित में से विरोधियों के द्वारा क्या किया गया था? बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप क्या किया गया था? पहला, कलकत्ता में फोर्ट विलियम के पास मैदान में विभाजन के खिलाफ एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ था। पता नहीं हुआ था कि नहीं हुआ था, नहीं पता। लोग नंगे पैर चलकर गंगा में स्नान करने पहुंचे थे। अब ऐसा नंगे पैर टाइप का प्रश्न आएगा तो फिर क्या कर लिया जाएगा? हिंदू मुसलमानों के एक दूसरे की कलाई पर राखी बांधकर रक्षाबंधन का उत्सव नए अंदाज में मनाया। इस दौरान स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन शुरू किया गया। बंगाल विभाजन के विरोध में क्या क्या कार्य किया गया? तो लोग नंगे पैर चलकर गंगा का स्नान सुबह सुबह ही कर रहे थे।
रक्षाबंधन का उत्सव भी मना रहे थे, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन भी शुरू हो गया था, लेकिन कलकत्ता में फोर्ट विलियम के बाहर कोई भी प्रदर्शन धरना नहीं हो रहा है। ठीक है, क्लियर है? क्या होगा उत्तर? पहला नहीं होगा, 2, 3, 4 सी उत्तर बिल्कुल इसका सही है। नई नई जानकारी बढ़ रही होगी। तो भाई बात हो रही थी प्रश्न पे, वापस आते हैं। इसमें ये जो पहला लिखा हुआ था वो गलत था, उत्तर क्या होगा इसमें? 2, 3 और 4। आगे बात करेंगे 103 पे। 20वीं सदी में स्वतंत्रता के संघर्ष में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया तथा इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। विचार करना है निम्नलिखित लाइंस पे और कौन सा सही है वो बताना है। ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा। स्त्रियों के भूमिका की बात हो रही है, देखते हैं जरा। पहला, होम रूल आंदोलन में स्त्रियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया था। होम रूल आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया था, बिल्कुल सही बात लिखा हुआ है। 1937 में बनी जनप्रिय सरकारों में स्त्रियां मंत्री या संसदीय सचिव बनी थी। 1937 में जो 11 प्रांतों में चुनाव हो रहा है उसके संदर्भ में जो सरकारें बन रही हैं उस सरकारों में महिलाएं भाग ले रही हैं, यह भी सही लिखा हुआ है। 1924 में ऑल इंडिया वुमेन्स गलत लिखा हुआ है, वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई। याद करेंगे 1924 नहीं 1927 में, ये जो 24 लिखा हुआ है एक तथ्य नोट कर लेना तुरंत भाई। 1927 में, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, 1927 में ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई थी। 1927 में ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई थी। किसके द्वारा? हु वाज द फाउंडर? तो याद करेंगे मार्गरेट काजिन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की बात हो रही है 1927 में, स्थापना किसके द्वारा? मार्गरेट काजिन के द्वारा। तो यह तीसरा जो लिखा हुआ है वो गलत लिखा हुआ है। चौथे की बात करेंगे, जब 1920 के दशक में ट्रेड यूनियन और किसान यूनियन आंदोलन खड़ा हुआ तो स्त्रियों ने इसमें भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था, यह भी बात बिल्कुल सही लिखी हुई है। ट्रेड यूनियन आंदोलन में निश्चित रूप से महिलाएं भी भाग ले रही थी। पहला, दूसरा और चौथा सही है, उत्तर होगा सी, पहला, दूसरा और चौथा। तीसरे में आपको बताया कि 1924 में नहीं 1927 में ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई थी। कौन कर रहा है? मार्गरेट काजिन साहब कर रहे हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे 104 की। बाल गंगाधर तिलक द्वारा किए गए कार्यों का काल अनुसार यह क्रम सजाना है भाई। ये जो कार्य कर रहे हैं क्रम अनुसार उनको लगाना है, ध्यान से देखिएगा। महाराष्ट्र में कर न चुकाने का अभियान, शिवाजी उत्सव, गणपति उत्सव का आयोजन कब से शुरू कर रहे हैं? केसरी का संपादन, ये 1887-88 की बात हो रही है। क्या होगा उत्तर? 104 का बी, 4, 3, 2, 1 बिल्कुल सही भाई। बी उत्तर बिल्कुल सही है। ठीक है, बी उत्तर बिल्कुल इसका सही है। आगे बात करेंगे 105 की। मैक्स मूलर भारतविद के तौर पे भी इनको जाना जाता है। भारतविद, विद का मतलब ज्ञानी, या प्राच्यविद के तौर पे भी इनको जाना जाता है। प्राचीन सभ्यताओं के विषय में जानने वाले। मैक्स मूलर रहने वाले जर्मनी के थे, आपको याद होना चाहिए। मैक्स मूलर ने निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी नेता को जेल से मुक्त किए जाने के लिए महारानी विक्टोरिया को प्रार्थना पत्र लिखा हुआ था? याद करेंगे बाल गंगाधर तिलक। यह प्रश्न नहीं पूछा हुआ है हाल फिलहाल में कभी भी, बड़े महत्वपूर्ण और जबरदस्त प्रकार का प्रश्न है। मैक्स मूलर साहब महारानी विक्टोरिया को प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं कि इनको मुक्त कर दीजिए, इन्होंने गलती इस प्रकार की नहीं की हुई है। याद रहेगा। आगे बात करेंगे 106 की। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? सत्य कथन देखना है। बाल गंगाधर तिलक ने 1880 के बाद के दशक में स्थापित न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना में भाग लिया, जो बाद में फर्ग्यूसन कॉलेज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। याद करना है, बिल्कुल सही बात है।
फर्ग्यूसन कॉलेज से जुड़े हुए थे। राष्ट्रवादी उत्सव का उपयोग गीतों और भाषणों के द्वारा किया गया था। बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में गणपति उत्सव का आयोजन प्रारंभ किया था। केवल एक, ये उत्तर होगा ना। चले आगे बात करेंगे। मिलान करना है। परमहंस मंडली किससे संबंधित है? विधवा विवाह समाज, सत्य प्रकाश, लोक हितवादी। परमहंस मंडली किससे संबंधित है? क्या आत्माराम पांडुरंग से संबंधित है? विधवा विवाह समाज किससे संबंधित है? विष्णु शास्त्री पंडित से संबंधित है। सत्य प्रकाश करसोन दास। लोक हितवादी गोपाल हरि देशमुख। क्या होगा उत्तर? ए का 4 बी का 2, ए का 4 बी का 2, सी उत्तर होगा बिल्कुल सही। नहीं, चले आगे बात करेंगे। बस पढ़ने के लिए तैयार रहिए। निम्नलिखित में थियोसॉफिकल सोसाइटी के संदर्भ में कौन से कथन असत्य हैं? असत्य पूछा है भाई, ध्यान देंगे। असत्य कथन पूछा हुआ है, ध्यान देंगे। थियोसोफिस्टों ने हिंदुत्व, जरथुस्ट्र अर्थात पारसी तथा बौद्ध धर्म जैसे प्राचीन धर्मों को पुनः स्थापित तथा मजबूत करने का प्रचार किया। आपकी कॉपी में लिखा हुआ है। दूसरा, धार्मिक पुनर्स्थापनावादियों के रूप में थियोसोफिस्टों को बहुत सफलता नहीं मिली। कोशिश किया लेकिन बहुत सफलता नहीं मिली। यह आंदोलन पश्चिमी देशों के ऐसे लोगों द्वारा चलाया जा रहा था जो भारतीय धर्मों तथा दार्शनिक परंपरा का महिमा मंडन करते थे। यह सही लिखा हुआ है। जब दिमाग में अच्छाई नहीं होगी तो अच्छा काम कोई कैसे करेगा? एनी बेसेंट ने इसका मुख्यालय मद्रास के करीब अडयार में स्थापित किया था। आप बताएंगे उत्तर। देखिए, बी जो है बिल्कुल सही है, लिखा हुआ है एनी बेसेंट ने। यह गलत लिखा हुआ है। एनी बेसेंट ने इसका मुख्यालय मद्रास के करीब अडयार में स्थापित नहीं किया हुआ था, क्योंकि 1882 में ही मद्रास के निकट अडयार में इसका मुख्यालय स्थापित हो जाता है। एनी बेसेंट तब तक जुड़ी भी नहीं थी। नहीं, लॉक कर दिया जाए, बिल्कुल लॉक है। चले आगे बात करेंगे 109 की। वर्ष 1851 में रहनुमाई मजदयास्नान सभा की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? कब की बात है? 1851। रहनुमाई मजदयास्नान सभा की स्थापना कौन कर रहा है? नौरोजी फुरदून जी, एसएस बंगाली, दादा भाई नौरोजी। इन्हीं तीनों के द्वारा हो रहा है ना भाई, 1, 2 और 3। सी उत्तर बिल्कुल सही है। नहीं, आगे बात करेंगे। कूका आंदोलन, राम सिंह कूका के नेतृत्व में कूका आंदोलन पंजाब में नहीं के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? यह आंदोलन गुरु राम सिंह के नेतृत्व में पंजाब में चलाया गया था। इसका उद्देश्य खोई हुई स्वतंत्रता को फिर से प्राप्त करना था। यह आंदोलन गौ हत्या के भी विरुद्ध था। यह आंदोलन भूमिकर के विरुद्ध था। इसमें भूमिकर के विरुद्धता यह नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य खोई हुई स्वतंत्रता को फिर से प्राप्त करना था, और इसमें गौ हत्या का भी पुट जुड़ा हुआ था। पहला, दूसरा और तीसरा बिल्कुल सही है। क्या होगा उत्तर? सी उत्तर होगा 1, 2 और 3। क्लियर है? ठीक है, सी उत्तर बिल्कुल सही है। 111 की बात करेंगे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सत्य कथन पूछ रहा है भाई। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने स्कूलों के सरकारी निरीक्षक की हैसियत से, किस हैसियत से? सरकारी निरीक्षक की हैसियत से 35 बालिका विद्यालयों की स्थापना की, जिसमें कुछ को उन्होंने स्वयं अपने खर्च से चलाया था। क्या यह बात सही लिखी हुई है? तो भाई, क्या यह बात सही लिखी हुई है, हाँ या ना? क्या इन्होंने बंगाल में 35 स्कूल स्पेशली फॉर गर्ल्स इन्होंने क्या शुरुआत की थी? हाँ, की हुई थी, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। इन्होंने बंगला वर्णमाला लिखी, जो आज भी उपयोग में लाई जाती है। बिल्कुल सही बात लिखा हुआ है। विद्यासागर की प्रेरणा से 7 दिसंबर 1856 को उच्च जातियों में पहला हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून पास हुआ था। 1856
विधवा पुनर्विवाह कानून, बिल्कुल सही है। विद्यासागर ने सरकारी सेवा से त्यागपत्र दे दिया था, यह भी बात सही है। सरकारी निरीक्षक की हैसियत से काम कर रहे थे, त्यागपत्र दे दिया था। उत्तर होगा डी 1, 2, 3 और 4। क्लियर है? ठीक है, चले आगे बात करेंगे। बड़े प्रश्नों में फायदा यह है कि एक प्रश्न से कई सारे नए नए तथ्यों की जानकारी मिल जाती है और आयोग भी ऐसा ही करता है। सर सैयद अहमद खां, गंगा जमुनी संस्कृति की बात करने वाले सर सैयद अहमद खां के बारे में कौन सा कथन सत्य है? 1857 की क्रांति के समय सर सैयद अहमद खां उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में सरकारी अधिकारी थे, मुंसिफ के पद पर थे। याद रहेगा, कहां पे? बिजनौर में मुंसिफ के पद पर थे 1857 की क्रांति के दौरान। सही लिखा हुआ है। अंग्रेजों ने सर सैयद अहमद खां को सर की उपाधि दी थी, इसी वजह से सर हो गए सैयद अहमद खां। शुरू से सर सैयद अहमद खान कांग्रेस के सहयोगी थे, लेकिन बाद में विरोधी हो गए, ऐसा नहीं था। 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है और कांग्रेस में मुसलमानों की एंट्री को यह रोकते थे। कांग्रेस को हिंदुओं की पार्टी समझते थे। इनके ऊपर थियोडोर बेक का ज्यादा प्रभाव था। एक अंग्रेज सांप्रदायिक व्यक्ति थियोडोर बेक, इसका प्रभाव था। अहमद खान मुसलमानों को कांग्रेस में शामिल होने के लिए हतोत्साहित करते थे। यह भी सही लिखा हुआ है, यह भी सही लिखा हुआ है, यह भी सही लिखा हुआ है, यह गलत लिखा हुआ है। उत्तर होगा 1, 2 और 4। सी उत्तर बिल्कुल सही है। ठीक है, चले आगे बात करेंगे। 113 की बात, सैयद अहमद के सामाजिक क्षेत्र में सुधार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। सैयद अहमद खान के सामाजिक सुधार के संदर्भ में, सैयद अहमद ने महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए पर्दा प्रथा छोड़ने, स्त्रियों में शिक्षा का प्रचार करने पर जोर दिया। सही लिखा हुआ है। मुसलमानों में सामाजिक सुधार के संदर्भ में यह काम कर रहे हैं। इन्होंने बहुविवाह प्रथा को गलत बताया, मतलब एक आदमी कई शादियां करे वो गलत बताया, लेकिन तलाक की प्रथा को उचित बताया। यह भी बात सैयद अहमद खान के बारे में बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ध्यान से रखते रहेंगे दिमाग में। उन्होंने मुसलमानों से आग्रह किया कि वे मध्यकालीन रीति रिवाज, विचार तथा कर्म की पद्धति को छोड़ दे। यह भी बात बिल्कुल सही लिखी हुई है। उत्तर होगा डी 1, 2, 3। सैयद अहमद खान के संदर्भ में तीनों की तीनों बातें बिल्कुल सही लिखी हुई है। चले आगे बात करेंगे 114 की। ब्रह्म समाज तथा आर्य समाज में निम्नलिखित में से क्या समान नहीं था? क्या समान नहीं है? ध्यान से देखेंगे। असमानता देख रहा है। दोनों ने वेदों का अनुकरण किया था, यह समान है? हां, बिल्कुल समान है। दोनों ने हिंदुओं को धर्म परिवर्तन से रोककर दूसरे धर्म के विरुद्ध एक जिहाद छेड़ दिया था, यह असमान है, समान नहीं है। क्योंकि धर्म परिवर्तन की बात आर्य समाज तो कर रहा है, ब्रह्म समाज नहीं कर रहा है। दोनों ने पुरोहित वर्ग को अनावश्यक बताया, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। पुरोहितवाद के खिलाफ काम किया गया था। इसमें एक आधुनिक शिक्षा का प्रचार करना चाहता था तथा दूसरा इसके खिलाफ था। इसमें एक आधुनिक शिक्षा का प्रसार करना चाहता था तथा दूसरा इसके खिलाफ था। यह कहां है? ब्रह्म समाज आप कहना चाह रहे हैं आधुनिक शिक्षा का प्रसार करना चाहता था। क्या आर्य समाज में एंग्लो वैदिक कॉलेज नहीं खुलता है क्या? एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना नहीं होती है क्या? आर्य समाज आधुनिक शिक्षा का समर्थक था भाई। यहां पे आर्य समाज लिखा हुआ है, यहां पे दयानंद सरस्वती सिर्फ नहीं लिखा हुआ है। लाला हंसराज का नाम तो याद ही होगा भाई। क्या आर्य समाज में एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना नहीं हो रही है क्या? यहां पे अंग्रेजी भाषा की शिक्षा नहीं दी जा रही है क्या? आधुनिक पाश्चात्य
तो इसमें समान नहीं है, तो समान क्या है? 2 और 4 समान नहीं है। क्या उनका उत्तर? 2 और 4 नहीं। आगे बात करेंगे 115। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती के किन शिष्यों ने पश्चिमी ढंग की शिक्षा का प्रसार भारत में किया? लीजिए प्रश्न आ ही गया, आ गया प्रश्न भाई। और ये जो इनके चेले हैं ना, ये भी आर्य समाज ही हैं, ये भी आर्य समाज में ही गतिविधि हो रही है। आर्य समाज बाद में 2 भाग में टूट गया था शिक्षा को लेकर के। लाला हंसराज, अगरकर, स्वामी श्रद्धानंद, चंद्रवरकर। कौन सा उत्तर होगा? लाला हंसराज एंड लाजपत राय, यही 2 लोग थे। क्या उत्तर होगा? केवल एक, लाजपत राय उत्तर में नहीं है। नहीं। आगे बात करेंगे 116 की। निम्नलिखित में से कौन सा कथन दयानंद सरस्वती के संदर्भ में सत्य है? पूरा खंगाली दिया भाई दयानंद सरस्वती को आज। दयानंद सरस्वती ने वेदों से प्रेरणा प्राप्त की, जिनको ईश्वर द्वारा निर्मित होने के कारण वे अनुउल्लंघनीय तथा सभी को ज्ञान का भंडार मानते थे। सही लिखा हुआ है। उन्होंने वेदों के बाद के सभी धार्मिक विचारों को खत्म कर दिया जो वेदों से समानता नहीं रखता था। सही लिखा हुआ है। हिंदू कट्टरपंथ के लिए उन्होंने बचाव के स्थान पर प्रहार की नीति को अपनाया। यह भी सही लिखा हुआ है। क्लियर है? क्या उत्तर होगा? डी उत्तर होगा 1, 2 और 3। हिंदू के कट्टरपंथ के लिए उन्होंने बचाव के स्थान पर आर्य समाज या दयानंद सरस्वती ब्रह्म समाज की तरह काम नहीं कर रहे हैं, खुली चुनौती दे रहे हैं, प्रहार करते हैं, शुद्धि आंदोलन चलाते हैं। तीनों की तीनों सही लिखा हुआ है, 1, 2 और 3। 117 की बात करेंगे। आर्य समाज निम्नलिखित में किन सुधारों का प्रखर समर्थक था? किन सुधारों का प्रखर समर्थक था? देखिए भाई, प्रखर भी आ गया यहां पे। स्त्रियों की दशा सुधारने तथा उसमें शिक्षा का प्रसार करना, आर्य समाज के संदर्भ में बात हो रही है। छुआछूत तथा वंश परंपरा पर आधारित जाति प्रथा की कठोरता को खत्म करना, स्त्रियों की दशा सुधारने तथा उसमें शिक्षा का प्रसार करना। सही लिखा हुआ है? हाँ सही लिखा हुआ है। छुआछूत तथा वंश परंपरा पर आधारित जाति प्रथा की कठोरता को समाप्त करना। सही लिखा हुआ है। आत्मसम्मान तथा स्वावलंबन की भावना को जगाना, स्वदेशी की बात करते हैं। हिंदुओं के धर्म परिवर्तन को रोकना, इसके कारण दूसरे धर्मों के विरुद्ध उन्होंने जिहाद छेड़ दिया। यह भी सही लिखा हुआ है। पाश्चात्य प्रभाव को रोकना, आर्य समाज के संदर्भ में बात हो रही है। क्या यह सही लिखा हुआ है? पाश्चात्य प्रभाव को रोकना आर्य समाज के संदर्भ में। क्या होगा उत्तर? 1, 2, 3, 4। सी उत्तर होगा 1, 2, 3 और 4। ठीक है, आगे बात करते हैं 118। स्वामी दयानंद सरस्वती ने निम्नलिखित में से किन धर्म एवं समाज सुधारकों से मिलकर उनसे वाद विवाद किया था? अब आपकी कॉपी में तमाम सारे तथ्य लिखे हुए हैं दयानंद सरस्वती को लेकर के, राम मोहन राय को लेकर के, ईश्वर चंद्र विद्यासागर को लेकर के, लेकिन उससे अब और अंदर जाकर के यहां पे सारे प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने निम्नलिखित में से किन धर्म एवं समाज सुधारकों से मिलकर उनसे वाद विवाद किया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने निम्नलिखित में से किन धर्म एवं समाज सुधारकों से मिलकर उनसे वाद विवाद किया था? तो केशव चंद्र सेन से किया था, महादेव गोविंद रानाडे से भी किया था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर से भी किया था, गोपाल हरि देशमुख से भी किया था। याद कर लेना, चारों के चारों से कर रहे हैं कौन? दयानंद सरस्वती सबसे विचार विमर्श कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, वाद विवाद कर रहे हैं। चले आगे बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? कौन से कथन सत्य हैं? 1902 में स्वामी विवेकानंद की मृत्यु हो जाती है, 39 वर्ष की आयु। 1863 में जन्म, 1902 में मृत्यु के बाद उनके कार्यों को आगे सिस्टर निवेदिता, भगनी निवेदिता ने आगे बढ़ाया।
ठीक है, आयरलैंड की महिला थी। सिस्टर निवेदिता का जन्म आयरलैंड में हुआ था, किंतु उन्होंने हिंदू धर्म को अपनाया तथा भारत को अपना घर मान लिया। यह भी सही लिखा हुआ है। सिस्टर निवेदिता ने काली, द मदर तथा वेव ऑफ इंडियन लाइफ नामक पुस्तक लिखी थी। यह भी सही लिखा हुआ है। तीनों के तीनों बातें सही लिखी हुई हैं। उत्तर होगा सी 1, 2 और 3। ध्यान से देख लीजिए, जो नहीं पता हो उस पे फोकस करिए। चलें, विवेकानंद ने निम्नलिखित में कैसी भावना को अपनाने को आग्रह किया था? विवेकानंद ने कैसी भावना को अपनाने का आग्रह किया था? कोशिश करें, विवेकानंद के बारे में आप लोग जानते हैं, सोचें, क्योंकि यह प्रश्न सोचने वाला ही प्रश्न है। बताइएगा। देखें, स्वाधीनता की बात तो सारे लोग करेंगे, समानता की बात सारे लोग करेंगे, स्वतंत्र चिंतन की बात सारे लोग करेंगे। क्या ईश्वर की पूजा की बात करेंगे विवेकानंद, हां या ना? तो भाई ईश्वर की पूजा या नहीं, सबको यह ब्रह्म मान रहे हैं। बात समझिएगा, कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है यहां पे। ये वेदांत के समर्थक हैं, वेदांत के समर्थक हैं, सगुण ईश्वर के समर्थक नहीं है, वेदांत के समर्थक हैं। ईश्वर की पूजा की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्या उत्तर होगा? 1, 2 और 3। ईश्वर पूजा की बात नहीं कर रहे हैं, सब में ब्रह्म का अंश ढूंढ रहे हैं, सबको ईश्वर बता रहे हैं कि सब में ईश्वर व्याप्त है। ठीक है, आगे बात करेंगे अगले प्रश्न पे। देखें, 121 की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य हैं? कौन से कथन असत्य हैं? ब्रह्म समाज ने आधुनिक पाश्चात्य दर्शन के सिद्धांत को अपनाने की कोशिश की। क्या यह बात सही लिखा हुआ है? बताइएगा जरा। ब्रह्म समाज ने आधुनिक पाश्चात्य दर्शन के सिद्धांत को अपनाने की कोशिश की। क्या यह बात सही लिखा हुआ है, हां या ना? ब्रह्म समाज ने आधुनिक पाश्चात्य दर्शन के सिद्धांत को अपनाने की कोशिश की। सही लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है। ब्रह्म समाज का प्रभाव नगर के शिक्षित वर्ग तक ही सीमित रहा। क्या यह बात सही लिखी हुई है, हां या ना? यह भी आपकी कॉपी में नोट है भाई, यह लाइन भी। ब्रह्म समाज का प्रभाव नगर के शिक्षित वर्ग तक ही सीमित रहा। क्या यह बात सही लिखा हुआ है, हां या ना? हां, बिल्कुल सही है। ब्रह्म समाज को वो उल्लेखनीय सफलता नहीं मिली, उसके पीछे 3-4 कारण बताए हुए हैं, उनमें से एक कारण यह भी है। ब्रह्म समाज में प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार तथा क्षमता प्राप्त था कि वह अपनी बुद्धि विवेक की सहायता से यह देखे कि किसी धर्म ग्रंथ या सिद्धांत में क्या गलत या क्या सही है। प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार तथा क्षमता प्राप्त था। मुझे लगता है यह असत्य है। क्या होगा उत्तर? बताएं, क्या होगा उत्तर? 1 और 2 यह सत्य है और असत्य क्या है? 3 है। असत्य 3 होगा सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, चले आगे बात करेंगे 122 की। निम्नलिखित में सही की पहचान करना है। ब्रह्म समाज ने मूर्ति पूजा का विरोध किया। क्या यह सही लिखा हुआ है, हां या ना? ब्रह्म समाज ने मूर्ति पूजा का विरोध किया। क्या यह सही लिखा हुआ है, हां या ना? ब्रह्म समाज मूर्ति पूजा का विरोध करता है। हां, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। ब्रह्म समाज मूर्ति पूजा का विरोध करता है।
ब्रह्म समाज ने जाति प्रथा का विरोध किया। क्या यह सही लिखा हुआ है? हाँ, सही लिखा हुआ है। ब्रह्म समाज पुरोहितों की मध्यस्थता का विरोध करता है। क्या करता है? हाँ, करता है। ब्रह्म समाज विधवा पुनर्विवाह का विरोध करता है। डी उत्तर बिल्कुल सही है। 1, 2 और 3 यह गलत लिखा हुआ है। आगे बात करेंगे। ब्रह्म समाज के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आगे बात देखेंगे अगले प्रश्न पे। ब्रह्म समाज के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज की परंपरा को 1843 के बाद देवेंद्र नाथ टैगोर ने आगे बढ़ाया। क्या यह बात सही लिखी हुई है? सही लिखा हुआ है? हाँ, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। देवेंद्र नाथ टैगोर 1843 से आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है। इसने वेदों तथा उपनिषदों की शिक्षा को आधार मानकर उसमें सुधार करने की बात की। सही लिखा हुआ है। इसने अपना आधार मानव बुद्धि को बनाया। सही लिखा हुआ है। इसने पुरोहित वर्ग को अनावश्यक बताया। सही लिखा हुआ है। क्या उत्तर होगा? उत्तर क्या होगा इसका? चारों सही लिखा हुआ है। नहीं, डी उत्तर होगा। 1, 2, 3 और 4। आगे बढ़े, आगे बात करते हैं। 124। राजा राम मोहन राय को अपने निडर धार्मिक दृष्टिकोण के लिए कौन सी भारी कीमत चुकानी पड़ी थी? उनके व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी हुई बातें हैं, ध्यान से देखिएगा। नई नई चीजों की जानकारी होगी कि इतना महान शख्सियत राजा राम मोहन राय महान व्यक्ति कैसे बन रहे हैं, क्या क्या उनके साथ हो रहा है। रूढ़िवादियों ने उनकी मूर्ति पूजा की आलोचना करने तथा ईसाई धर्म और इस्लाम की दार्शनिक दृष्टिकोण से प्रशंसा करने के कारण उनकी निंदा हुई, निंदा किया। सही लिखा हुआ है। उनको सामाजिक तौर पर बहिष्कृत कर दिया गया था। समाज से बहिष्कृत कर दिया गया था। उनके यहां लोग आना जाना, रिश्तेदारी नातेदारी दिखाना बंद कर दिए थे। उनकी मां ने भी तनाव में आकर बहिष्कार करने वालों का साथ दे दिया, रिश्तेदार नातेदारों का साथ दे दिया। मम्मी ने भी साथ छोड़ दिया। उनको विधर्मी कहा गया तथा जाति से ही बहिष्कृत कर दिया गया था। और भाई साहब, कितने पूरी दुनिया में सबसे बड़े समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन अपने ही उनके लिए क्या कर रहे हैं? क्यों भाई? उत्तर हो गया 1, 2, 3, 4। आगे बात करेंगे। चीजों में भावनाओं का होना बहुत जरूरी है। निम्नलिखित में कौन राजा राम मोहन राय के अनुयायी थे? कौन से राजा राम मोहन राय के अनुयायी थे? प्रसन्न कुमार टैगोर, कॉपी में लिखा हुआ है आपके। ताराचंद्र चक्रवर्ती, कॉपी में लिखा हुआ है। चंद्रशेखर देव, कॉपी में नहीं लिखा हुआ है। विश्वनाथ टैगोर नहीं थे। क्या होगा उत्तर इसका? 2, 3 और 4। 2, 3 और 4। इनके अलावा भी कुछ नाम लिखा हुआ है। आगे बात करेंगे। 126। निम्नलिखित में से कौन से कथन राजा राम मोहन राय के संदर्भ में सत्य हैं? राजा राम मोहन राय के भी पीछे पड़ गए हैं हम लोग आज। आर्य समाज, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय। उन्होंने युवावस्था में वाराणसी में संस्कृत साहित्य और हिंदू दर्शन तथा पटना में कुरान और फारसी तथा अरबी साहित्य का अध्ययन किया था। क्या यह बात सही लिखा हुआ है? मूल बाइबिल का अध्ययन करने के लिए इन्होंने ग्रीक और हिब्रू की भाषाएं सीखी थी। क्या यह सही लिखा हुआ है? सही लिखा हुआ है, बिल्कुल। फारसी भाषा में एकेश्वरवादियों को उपहार नामक प्रसिद्ध पुस्तक की इन्होंने रचना की, जिसमें उन्होंने अनेक देवताओं के विरुद्ध और एकेश्वरवाद के पक्ष में तर्क दिया था। फारसी भाषा में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। वे जैन धर्म तथा भारत के अन्य धार्मिक आंदोलन से परिचित नहीं थे। क्या उत्तर होगा? आगे बात करेंगे।
27। राजा राम मोहन राय ने नारी कल्याण के लिए निम्नलिखित में से कौन से कार्य किए थे? महिलाओं की दशा सुधारने के लिए सामाजिक सुधार के अंतर्गत क्या कार्य किए? सती प्रथा के खिलाफ अभियान छेड़ा तथा ब्रिटिश सरकार द्वारा इसे समाप्त कराने में सफलता मिली। सही लिखा हुआ है, आपको वर्ष भी याद होगा 1829। रेगुलेशन 17, महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए इन्होंने सिफारिश की कि उन्हें विरासत तथा संपत्ति संबंधी अधिकार दिया जाए। यह भी बात बिल्कुल सही लिखा हुआ है। बहुपत्नी प्रथा, विधवाओं की बदतर स्थिति का विरोध किया था इन्होंने। यह बात भी बिल्कुल सही लिखी हुई है। इन्होंने औरतों की, महिलाओं की परवशता अर्थात डिपेंडेंसी, परवशता मतलब डिपेंडेंसी की निंदा की तथा इस प्रचलित विचारधारा का विरोध किया कि औरतें पुरुषों से बुद्धि या नैतिक दृष्टि से निकृष्ट हैं। इस बात का विरोध कर रहे हैं। यह भी सही लिखा हुआ है। महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता के पक्षधर थे। महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता के पक्षधर थे ये। महिलाओं के लिए बहुत सारे काम इन्होंने किए हुए। क्या उत्तर होगा? सारे के सारे सही लिखे हुए हैं। 1, 2, 3 और 4 नहीं। आगे बात करेंगे 128। निम्नलिखित में से कौन तत्वबोधनी सभा में शामिल थे? तत्वबोधनी सभा 1839 देवेंद्रनाथ टैगोर या ठाकुर, और एक पत्र तत्वबोधिनी नाम की पत्रिका भी, तत्वबोधिनी नाम की पत्रिका भी याद होगा। द्वारकानाथ टैगोर इनके पिता और इनके बेटे रविन्द्रनाथ टैगोर 16 भाई बहन। ठीक है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, तुलसीराम, अक्षय कुमार दत्त, शिवदयाल साहब कौन से होंगे? तत्वबोधिनी सभा में शामिल जो हैं, एक नाम है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दूसरे का नाम है अक्षय कुमार दत्त, सिर्फ कुमार नहीं, तुलसीराम और शिवदयाल। तुलसीराम और शिवदयाल का संबंध राधा स्वामी संप्रदाय से संबंधित है। ठीक है। 3 और 4 नहीं होगा, 1 और 2 होगा। उत्तर होगा केवल 1 और 2 ए। आगे बात करेंगे 129 की। देवेंद्रनाथ टैगोर ने जब 1843 में ब्रह्म समाज का पुनर्गठन किया तो किसके लिए प्रयास तेज हुए? विधवा विवाह, नारी शिक्षा, बहुविवाह का उन्मूलन, रैयत की दशा, किसानों की दशा में सुधार। क्या उत्तर होगा बताइएगा? क्या उत्तर होगा? 129 डी याद करेंगे। किसानों की दशा में सुधार के लिए भी प्रयास हो रहा है। किसानों की दशा में सुधार के लिए भी प्रयास कर रहे हैं ये लोग। डी उत्तर बिल्कुल सही लिखा हुआ है। आगे बात करेंगे। निम्नलिखित में गदर पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे? गदर पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे बताइएगा? लाला हरदयाल, भगवान सिंह, रामचंद्र, बरकतुल्ला, सोहन सिंह भकना। डी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। सभी के सभी गदर पार्टी से जुड़े हुए नेता थे। परमानंद भी थे, टेडी लाल भी थे, नहीं सभी।